कार्टून टीवी। लाडो, अरे ओ लाडो, दरवाजा खोलो। अरे ये इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? कौन है? अरे मैं हूँ, रानो, दरवाजा खोलो। अरे रानो, तुम इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर कैसे? अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। बोलो रानो, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ लाडो, घर पर सब ठीक है। अभी मैं पेट से हूँ ना, इसीलिए आजकल मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और घर पर थोड़ा भी अनाज नहीं था। मैं अनाज लाने के लिए जाने वाली थी, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है। तुम्हारा घर पास में ही था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा अनाज दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुको, मैं अभी लाती हूँ। ये लो, तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ। रानो को बहुत भूख लगी थी, वो अनाज पर टूट पड़ती है। थोड़ी ही देर में वो सारा अनाज खा लेती है। क्या मुझे और थोड़ा अनाज मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो। लाडो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सारा अनाज खा लिया। जब मैं अनाज लाने के लिए बाहर जाऊंगी, तब तुम्हें तुम्हारा अनाज लौटा दूंगी। अरे पगली, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? उल्टा मुझे तुम्हें अनाज खिलाकर बहुत अच्छा लगा। आखिर हम एक परिवार है। शुक्रिया लाडो, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत भूख लगी थी। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। लाडो, मेरे घर पर तो पहले से ही अनाज खत्म हो गया है और यहाँ आकर मैंने तुम्हारा भी सारा अनाज खत्म कर दिया। अब हम दोनों के पास भी अनाज नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अरे रानो, तुम चिंता मत करो, अब तो सुबह भी हो गई है और बारिश भी थोड़ी कम हो गई है। अब हम अनाज लाने के लिए जा सकते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। चलो फिर हम चलते हैं। बच्चों, मैं और रानो आंटी मिलकर अनाज लाने के लिए बाहर जा रहे हैं। हमारे वापस आने तक तुम दोनों घर पर ही रहना, अकेले कहीं पर बाहर मत जाना। ठीक है मम्मी। लाडो और रानो निकल पड़ती है। जब वो दोनों बातचीत करने वाले पेड़ के पास से गुजर रही थी, तब वहाँ से बुलबुल चिड़िया उन्हें आवाज लगाती है। वो दोनों उसके पास आ जाती है। वहाँ पर और भी पंछी मौजूद थे। अरे लाडो, रानो, तुम दोनों अकेले अकेले इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? जरा हमें भी बताओ। बुलबुल, हम दोनों अनाज लाने के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। अनाज लाने तो मुझे भी जाना है। चलो, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। साथियों, क्या आपको भी हमारे साथ अनाज लाने के लिए आना है? हाँ हाँ, हम भी चलते हैं। बाकी पंछी भी उन दोनों के साथ अनाज लाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें एक जगह अनाज का खेत दिख जाता है। अरे साथियों, ये देखो, कितना अच्छा खेत है। चलो, हम अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। साथियों, हम अभी यहाँ पर भरपेट अनाज खा लेते हैं और बाद में ढेर सारा अनाज हमारे साथ घर लेकर जाएंगे। सारे लाडो की बात से सहमत हो गए। सबने भरपेट अनाज खा लिया और बहुत सारा अनाज अपने साथ ले लिया, सिवाय गोरी और कालू को छोड़कर।
अरे गोरी, क्या हमें भी घर के लिए अनाज नहीं लेना? हमें अभी इस अनाज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घर पर बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। अरे गोरी भाभी, आपके घर पर अनाज पड़ा हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी हम इस खेत में हैं, तो आपको यहाँ से भी बहुत सारा अनाज अपने घर लेकर जाना चाहिए। क्या पता अगली बार जब हम वापस यहाँ आए और इस खेत का मालिक पहले से ही सारी फसल काट के ले जाए, तो आप क्या करोगी? हाँ हाँ गोरी, टूनी बिल्कुल सही कह रही है। तुम यहाँ से भी ढेर सारा अनाज अपने साथ में ले लो। नहीं नहीं, आप दोनों मुझे मत सिखाओ, मुझे अनाज की कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे, अब बस भी करो, बहुत हो गया। चलो हम सब चलते हैं। सारे वापस अपने जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ दिन बीत जाते हैं। पंछियों ने जो अनाज घर लाया था वो अब खत्म हो रहा था। फिर एक दिन सारे पंछी मिलकर वापस उसी खेत की तरफ निकल पड़े। जब सारे वहाँ पर आ गए, तब उन्होंने देखा वहाँ पर अनाज का एक दाना भी नहीं था। खेत के मालिक ने सारी फसल काट दी थी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? टूनी, तूने बिल्कुल सही कहा था। अगर उस दिन मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो कितना अच्छा होता। अजी, अब हम क्या करेंगे? घर पर तो थोड़ा भी अनाज नहीं है। गोरी भाभी, आप चिंता मत करो, हम सब आपको हमारे घर का थोड़ा थोड़ा अनाज दे देंगे। नहीं नहीं, मैं मेरा अनाज किसी को नहीं दूंगी। हाँ हाँ, मैं भी नहीं। सारे निराश होकर खाली हाथ वापस अपने जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक जगह सेब का पेड़ दिख गया। अरे साथियों, वो देखो, सेब का पेड़। चलो हम सब मिलकर सेब खाते हैं। अरे वाह 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 वाह, ये सेब तो कितने मीठे हैं। सबने पेट भर के सेब खा लिए। चलो, अनाज नहीं तो नहीं, हम इस पेड़ के सेब हमारे साथ लेकर चलते हैं। सबने फुर्ती दिखाकर पके हुए लाल लाल सेब तोड़ लिए, लेकिन कालू और गोरी को एक भी पका हुआ सेब नहीं मिला। कालू ने उस पेड़ का एक कच्चा सेब तोड़ लिया। गोरी, तुम नाराज मत हो, आज नहीं तो कल ये सेब जरूर पकेगा। सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं। लाडो और रानो ने कालू और गोरी को अपने साथ लाया हुआ थोड़ा थोड़ा अनाज और एक एक पका हुआ सेब दे दिया। रात हो जाती है, सारे पंछी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, बारिश तो बहुत तेज है। आज मैं अनाज लाने के लिए बाहर नहीं जा पाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम डरो मत, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास है। ये तुम्हारी पहली बारिश है। बारिश हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, उसी से हमारी पूरी प्रकृति चलती है। अजी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप बाहर जाकर मेरे लिए कुछ लेकर आओ। अरे गोरी, अभी अभी तो तुमने ढेर सारा अनाज और वो पके हुए सेब खाए थे और फिर भी तुम्हें भूख लगी है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो तुम ये कच्चा सेब खा लो। छी छी छी, मुझे नहीं खाना, उससे अच्छा मैं भूखी रह जाऊं। बारिश अपने जोरों पर थी। देखते ही देखते जंगल में लगा। अरे बाप रे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ी ही देर में जंगल में बाढ़ आ गई। पंछी एक एक करके अपने घोंसले से बाहर आने लगे।
सारे बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। देखते ही देखते दोपहर से शाम हो गई। अजी, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे अभी के अभी कुछ खाने को चाहिए। मुझे ये पहले से ही पता था, इसीलिए मैं ये कच्चा सेब मेरे साथ लेकर आया था। अभी के लिए तुम इसे खा लो। गोरी मजबूर थी। उसने जैसे ही सेब को अपनी चोंच मारी, उसने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। अरे छी 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 छी, ये सेब कितना कड़वा है। ऐसा बोलते हुए गोरी ने वो सेब बाढ़ के पानी में फेंक दिया। जैसे ही उसने वो सेब पानी में फेंका, वैसे ही उस सेब से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वो छोटा सा सेब एक बड़े से सेब के घर में बदल गया और पानी के ऊपर तैरने लगा। उस घर में ढेर सारा अनाज भी था। अरे साथियों, ये देखो, सेब का घर। घर इतना बड़ा था कि सारे पंछी एक एक करके उस घर में आ गए। अरे वाह, ये घर तो कितना बड़ा है। जब तक बारिश चलती रही, सारे उस घर में रुक गए। एक दो दिन लगातार तेज बारिश चलती रही। जब बारिश रुक गई, तब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो गया। जब सेब का घर जमीन पर आ गया, तब गोरी ने सारे पंछियों से कहा, चलो चलो, अब सब मेरे घर से बाहर निकलो। ये घर सिर्फ मेरा और कालू जी का है। जैसे ही सारे बाहर आ गए, सेब का घर गायब हो गया।